सही मायने में मन गार्डन गार्डन है। कितना जल्दी माहौल बदल जाता है। 3 हफ्ते का पहले का ही तो बात है। मार्केट में समय बिताना कितना कठिन था। एक एक घंटा 1 साल के समान लग रहा था। आज मार्केट और माहौल दोनों ही बदल चुका है। एक लंबा वीकेंड के सामने ऐसा लग रहा है कि वीकेंड को सही तरीके से एंजॉय किया जाए। तो ऐसा एंजॉय करने का मन से अगले हफ्ते का एक मार्केट व्यू ले लेते हैं। तीन हफ्ते में 880 पॉइंट, करीब करीब 1000 पॉइंट का एक रैली किसी ने सोचा था क्या? रिबाउंड कमाबेश बहुतों ने सोचा था, मैं भी सोचा था। लेकिन वही रिबाउंड एक्सटेंड होते होते यहां तक पहुंचेगा, किसने सोचा था? मार्केट का यही खूबी है। मैं हमेशा आप लोगों को यह कहता हूं, सामने का लक्ष्य को ज्यादा तवज्जो मत दो। अगर मोमेंटम और ट्रेंड हाथ में आ जाए तो उसके साथ उसके पीछे स्टॉप लॉस लगाते हुए सफर में निकल पड़ो, और वही हम लोगों का काम आया। तो यही मार्केट में हम लोगों को जिंदा रखे हुए है। 17,800 के ऊपर वीकली क्लोजिंग, ये बहुत कुछ कहता है। मैं भी बहुतों के तरह गुरुवार लास्ट 1 आवर ये कश्मकश में था कि 17,800 के ऊपर रहेगा या नीचे। लेकिन थैंक गॉड मार्केट 17,800 के ऊपर वीकली क्लोज करने में सफल रहा। सिर्फ यही नहीं, बुधवार और गुरुवार ये दोनों ही दिन 17,800 के ऊपर क्लोजिंग बहुत कुछ कहता है। आप लोगों को मैं एक चीज सिखाया था, 3 and 3 रूल, याद आ रहा है? तो उस 3 and 3 रूल के हिसाब से हम लोग 2 दिन का क्लोजिंग कंप्लीट कर चुके हैं। उनमें एक वीकली क्लोजिंग भी है साथ में। तो हम लोगों के लिए 17,800 के ऊपर 1.5 महीने के बाद ये क्लोजिंग बहुत कुछ कहता है। यकीन मानिए, याद करिए थोड़ा, 17,800 ही वो इक्विलिब्रियम लेवल था जहां से मार्केट फ्री फॉल नीचे आया था। आज इतना दिन बाद उसके ऊपर क्लोजिंग मेंटेन करना बहुत कुछ कहता है। तो चलिए एक बार चार्ट में जाके देख लेते हैं। नमस्कार, मैं विपुल और अर्थशास्त्र में आप सबका स्वागत है। अगर आप लोगों को टेक्निकल का एनालिसिस, सॉफ्टवेयर, डेटा संबंधित किसी भी जानकारी का आवश्यकता है तो आप स्क्रीन में दिए हुए इस नंबर पे हम लोगों के साथ संपर्क कर सकते हो। हम लोगों का 20 साल का अनुभवों का फायदा उठाइए। हम लोग निफ्टी का यहाँ पे डेली चार्ट में आप देख पा रहे हो। निफ्टी का डेली चार्ट में आप लोग देखिए, ये जो ग्रीन लाइन है, ये ग्रीन लाइन है हम लोगों का 17,800, और ये 17,800 का ग्रीन लाइन के ऊपर हम लोग 2 दिन क्लोजिंग मेंटेन किए और 1 दिन का आवश्यकता है नियम के हिसाब से, 3 and 3 रूल के हिसाब से। यहां पे इससे भी बहुत बड़ा एक चीज देखिए, दिसंबर महीने से हम लोगों ने एक डाउन ट्रेंड लाइन ड्रॉ किए। आज हम लोग अप्रैल महीने में खड़ा होके दिसंबर महीने से ये डाउन ट्रेंड लाइन को क्या कहेंगे? क्लासरूम में क्या सिखाया था? इसको इंटरमीडिएट डाउन ट्रेंड लाइन कहेंगे। तो ये इंटरमीडिएट डाउन ट्रेंड लाइन के ऊपर मार्केट 3 कॉन्जिक्यूटिव क्लोजिंग डेली चार्ट में दे चुका है। ये बहुत कुछ मायने रखता है, अर्थात डाउन ट्रेंड कहीं ना कहीं चेंज हो रहा है। ये स्पष्ट संकेत डेली चार्ट कह रहा है। अब थोड़ा इसको वीकली चार्ट में अगर कन्वर्ट करके देखें तो क्या नजर में आ रहा है? वीकली चार्ट में हम लोग देख रहे हैं कि लगातार 3 बार हम लोगों को व्हाइट बड़ा कैंडल मिला है, और ये हम लोगों का 17,800 के ऊपर क्लोजिंग हम लोगों के सामने का कहां का घर खुल रहा है? सबसे पहला घर 17,990, उसके बाद 18,090। ये दोनों घर के लिए हम लोग एक मूवमेंट करने का जगह पे खड़े हैं। तो 18,090 को अगर मैं मान के चलूं तो करीब करीब यहां से एक
250 पौने 300 पॉइंट का रैली आप लोग निश्चित रूप से मान के चल सकते हो, लेकिन हम लोग सावधानी बरतेंगे। क्यों बरतेंगे? क्योंकि एक तरफा वीकली चार्ट के हिसाब से हम लोग जो इतना लंबा सफर किया, तो मार्केट का एक स्वाभाविक टेंडेंसी होता है कि कहीं ना कहीं एक करेक्शन करे। मार्केट में करेक्शन मतलब प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है, वो कभी भी आ सकता है। तो उसके लिए हम लोग मानसिक रूप से तैयार रहेंगे। तो कहाँ का हम लोगों का स्टॉप लॉस होना चाहिए चार्ट के हिसाब से? चार्ट के हिसाब से जो स्टॉप लॉस आ रहा है वो काफ़ी नीचे आ रहा है, 17,567। लेकिन नियम के हिसाब से वही हम लोगों के लिए एक स्टैंडर्ड स्टॉप लॉस लेवल निकल रहा है। तो हो सकता है कि मार्केट अगर 150 पौने 200 पॉइंट का एक करेक्शन करे तो हम लोगों का स्टॉप लॉस बच जाएगा और हम लोगों का सौदा बच जाएगा, और वो अगर तोड़ जाए तो हम लोगों का सौदा निकल जाएगा। लेकिन ऊपर में हम लोग एक बार उम्मीद कर ही सकते हैं कि 18,090 तक मार्केट मूव करे, तो उसका प्रस्तुति रखिए। अगर वीडियो आप यहाँ तक देख चुके हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए, क्योंकि खुशियाँ और ज्ञान बांटने से बढ़ता है। देखिए, पिछले 3, साढ़े 3, 4 महीने से पूरा सब कुछ ग्लोबल से ही नियंत्रित हो रहा है। मतलब जो कुछ अच्छाई या खराब खबर ग्लोबल फ्रंट से आ रहा है उसके आधार पे हम लोग सब रिएक्ट कर रहे हैं। तो आगे भी मेरा ऐसा मानना है, कुछ अगर होगा तो वो सब कुछ ग्लोबल फ्रंट से ही होएगा। अगर हम लोगों का खुद के बूते में कुछ होना होता तो आज हम लोग बहुत ही ऊपर पहुंच चुके होते, क्योंकि हम लोगों का घरेलू कहीं पे कोई खराब चीज है नहीं। तो ग्लोबल फ्रंट का कुछ भी खबर कभी भी हम लोगों को हिट कर सकता है। मान लीजिए $8-10 क्रूड का दाम बढ़ गया, या यूरोप अमेरिका से बैंकिंग सेक्टर का कोई नया नेगेटिव खबर हिट कर सकता है। हालांकि मार्केट एक ही प्रकार का खराब खबर सेकेंड टाइम उतना बड़ा रिएक्शन नहीं देता है, लेकिन रिएक्शन जरूर देता है। और चाइना ताइवान का जो टेंशन है वो दबा हुआ बुखार जैसा है। वो हालांकि ग्लोबली उतना बड़ा इवेंट में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है, लेकिन होने के लिए कभी भी कुछ हो सकता है। और हम लोग इसका मानसिक प्रस्तुति इसलिए रखेंगे कि हम लोग 880 पॉइंट का एक रैली कर चुके हैं। तो हम लोगों का ये मानसिक प्रस्तुति रखना होगा कि 150 से पौने 200 पॉइंट का करेक्शन कभी भी कैसे भी आ सकता है। तो उसके लिए प्रिपेयर रहिए। और तेजी के लिए हम लोगों के सामने बहुत कुछ आधार है, जैसे ऑटो में मैं 2 हफ्ते से फोकस करने के लिए बोल रहा हूं, अभी तक गलत नहीं पड़ा। आप लोग देख चुके हो और आप लोग अगर उस हिसाब से किए हो तो फायदा में ही रहे हो। पीएसयू बैंक, गुरुवार का लास्ट 1.5 घंटे में पीएसयू बैंक में जिस तरह से डिलीवरी बेस बाइंग आया है, ये बहुत कुछ कह रहा है। हम लोगों का ऑफिस में जो सारा सॉफ्टवेयर चलता है उसमें वॉल्यूम फिल्टर में जिस तरह से बड़ा बड़ा क्वांटिटी का डिलीवरी बेस सौदा देखा गया पीएसयू बैंक में, इसके ऊपर नज़र रखने का गुंजाइश बनाता है। टेक्सटाइल एक तरफा चल रहा है। खराब माहौल में भी आप लोग याद करिए, खराब माहौल में भी फरवरी मार्च का शुरुआत में मैं बार बार आप लोगों को कह रहा था कि टेक्सटाइल में नज़र रखिए, टेक्सटाइल में नज़र रखिए। आज क्या स्थिति है देख पा रहे हो। खास करके एक ऐसा सेक्टर पीछे से मूव कर रहा है, खास करके ये हफ्ते में हम लोग बहुत ही नज़दीक से इसका मूवमेंट देख रहा हूँ, लेकिन लाइमलाइट में उतना फोकस उसमें आया नहीं। वो है पेपर सेक्टर, इसमें थोड़ा नज़र रखिए। ये सारा सेक्टर है जहाँ पे आप तेज़ी कर सकते हो, इसमें तेज़ी करके कुछ कमा सकते हो। दोबारा बोल रहा हूँ, थोड़ा करेक्शन मार्केट कभी भी ले सकता है, उसके लिए प्रस्तुति रखिए मानसिक रूप से, और तेज़ी सामने 18,090 का घर पकड़ के करिए। आशा करता हूं आप लोगों को अगले हफ्ते का थोड़ा बहुत गाइडलाइन दे पाया। धन्यवाद।